प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल प्रयास विद ऋषभ सर में। प्यारे बच्चों, अभी तक लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 3 द वर्ड ऑफ नंबर्स में पहली दो एक्सरसाइज डिस्कस कर ली। आज की इस वीडियो में हम नेक्स्ट टू एक्सरसाइज 3.3 और 3.4 बहुत इजी मेथड में, इजी वे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो विदाउट वेस्टिंग ए सेकेंड, लेट्स स्टार्ट बच्चों। जी हाँ, ये क्या है भाई? अभी तक बेटा हमने कौन कौन से नंबर्स पढ़ लिए? सर हमने नेचुरल नंबर्स पढ़ लिए, हमने होल नंबर्स पढ़ लिए, इंटीजर्स पढ़ लिए हैं, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, को प्राइम नंबर, बहुत सारे नंबर्स पढ़ लिए। ये नई टाइप्स नंबर यानी कि क्या है बेटा? ये है रेशनल नंबर्स। तो रेशनल नंबर्स क्या है ये मैं आपको सिखा देता हूँ बेटा। देखो, ऐसे नंबर्स जिन्हें हम P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। The numbers which can be represented in form of P upon Q, where P and Q both are integers, but denominator is not equal to 0, क्योंकि 0 भी तो इंटीजर होता है। तो ऐसे नंबर जिन्हें हम फ्रैक्शनल पार्ट में P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, बट डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल टू 0, आर कॉल्ड रेशनल नंबर्स। मैंने एग्जांपल्स भी लिख दिए हैं। जैसे बच्चा, मैं अगर आपसे कहूं 7 अपॉन 4, is that a rational number? What is your answer? Yes sir, this is a rational number. Why? Because 7 upon 4 is written in form of P upon Q, both are integers and denominator is not equal to 0. Therefore 7 upon 4 a rational number. And what about 8? 8 rational number है? Yes sir, because 8 can be written as 8 divided by 1. 0 is also a rational number. 0 can be written as 0 upon 1. ठीक है बेटा, यानी सारे के सारे नेचुरल नंबर्स, सारे के सारे होल नंबर्स, इंटीजर, सब ये क्या ही हैं कि सर ये रेशनल नंबर्स हैं। ओके, अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पढ़ लेते हैं। रेशनल नंबर्स, देखो बेटा, ये मैंने आपके नोट्स के लिए है ना, बहुत प्यारे से नोट्स बनाने हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। पहले ये नोट्स के लिए मैंने आपको तैयार किया, क्योंकि नोट्स अगर आपके अच्छे नहीं होंगे तो एग्जाम में आपकी परफॉर्मेंस भी अच्छी नहीं होगी। ये लिख कर ले लीजिए आप मुझसे। खैर, तो सबसे पहले मैंने क्या लिखा है? द रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी रेशनल नंबर इज नॉट यूनिक। व्हाट डज इट मीन? यूनिक का क्या मतलब सर? मैं बता देता हूं कि अगर लिखा हुआ है, जैसे इसी एग्जाम्पल को हम ले लें बच्चा, 1 अपॉन 3, क्या लिखा है? 1 डिवाइडेड बाई 3, दिस कैन बी रिटन एज 2 अपॉन 6, कि अगर मैं 6 को 2 से डिवाइड कर दूं तब भी 1 अपॉन 3 आएगा। 3 अपॉन 9, 3 से डिवाइड करो 9 का, तब भी 1 अपॉन 3 आएगा। 0 से 0 कैंसिल, 1 अपॉन 3 आएगा। इट मीन्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए रेशनल नंबर इज नॉट यूनिक। यूनिक मतलब जिसके जैसा कोई और ना हो। बहुत सारे हो सकते हैं। ठीक है बेटा, सेकेंड है, ये तो मैंने आपको बता दिया है। थर्ड नंबर, इफ टू रेशनल नंबर्स आर एडेड, यानी दो रेशनल नंबर्स को आप ऐड करो, सब्ट्रैक्ट करो, मल्टीप्लाई करो या डिवाइड करो, द रिजल्ट विल बी रेशनल नंबर। बट डिवाइड करते वक्त ये ध्यान रखना कि 0 से डिवाइड मत कर देना, क्योंकि 0 से अगर किसी नंबर को डिवाइड करेंगे दैट इज इनडिटरमिनेट फॉर्म इन मैथमेटिक्स। एनी नंबर डिवाइडेड बाय 0, मैथमेटिक्स में हम इसको डिफाइन नहीं कर सकते, ये इनडिटरमिनेट फॉर्म है। ओके बेटा, ठीक है। लास्ट नंबर क्या है? लास्ट नंबर है बच्चा, टू रेशनल नंबर्स a upon b and c upon d are said to be equal if ad is equal to bc। ये कहां से आया मैं बताता हूं बेटा। a अपॉन b है, c अपॉन d, ये इक्वल है। कब होंगे इक्वल? जरा क्रॉस मल्टीप्लाई करना, करो करो, ए डी, और ये कितना आएगा बेटा? बी सी, यानी ए अपॉन बी एंड सी अपॉन डी इक्वल कब होंगे? जबकि ए डी विल बी इक्वल टू बी सी। समझ में आया ये कहां से आया है बेटा? ठीक है, कि सर ये अपने घर से आया जैसे हम आए हैं, है?
तुम्हें घर बहुत याद आता है? ये रिफ्लेक्शन आ रहा है बेटा, सुबह सुबह है ना, धूप आती है तो मेरी ऑफलाइन क्लास में बेंचेस से रिफ्लेक्शन आता है। कोई नहीं, थोड़ा बहुत तो एडजस्ट करेंगे, अभी 5 मिनट में सूरज ऊपर चला जाएगा तो ये हट जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट। अरे नेक्स्ट तो एक्सरसाइज आ गई भाई, उड़ा देते हैं। आओ, एक्सरसाइज 3.3, प्रूव दैट फॉलोइंग रेशनल नंबर्स आर इक्वल। अभी तो बताया है कि क्या बताया है सर? दो रेशनल नंबर इक्वल कब होंगे? जबकि AD विल बी इक्वल टू BC। तो आइए जरा, ये रेशनल नंबर्स इक्वल कब होंगी बेटा? हम लिखेंगे क्या? 2 इंटू 6, 2 मल्टीप्लाइड बाई 6, 2 6 का कितना आया? 12। एंड चलो ये वाला बेटा 3 इंटू 4, 3 4 सा 12। अरे ये तो इक्वल आ गया, यानी 2 इंटू 6 12 आया, 3 इंटू 4 12 आया। इट इम्प्लाइज दैट ये जो रेशनल नंबर्स हैं बेटा 2/3 एंड 4/6 बोथ आर इक्वल। ऐसे ही आप नेक्स्ट पार्ट भी कर लेना। चलो ये वाला पार्ट कैसे करोगे बेटा? सी पार्ट, क्रॉस मल्टीप्लाई करो ये माइनस किसी एक के साथ। चलो न्यूमरेटर के साथ ले लेते हैं बेटा, तो -3 मल्टीप्लाइड बाई 10 यू विल गेट -30। चलो बेटा यहाँ पर 5 की मल्टीप्लाई -6 में, 5 इंटू -6, 5 6 30, ये भी निगेटिव आया नहीं आया? इट इम्प्लाइज दैट -3/5, इट इम्प्लाइज दैट -3 divided by 5 is equal to -6/10। वही AD is equal to BC वाला कंसेप्ट लगाएंगे। अरे समझ भी रहे हो कुछ, या ऐसे ही भाई बहनों से लड़ाई कर रहे हो क्लास के टाइम, या अगर अपने दोस्तों के साथ बैठ के क्लास देख रहे हो तो बातचीत ही कर रहे हो? ऐसा नहीं करना है ना। ये फोर्थ पार्ट कैसे करोगे बच्चा? 3 कैन बी रिटन एज 3/1। चलो तो कितना? क्रॉस मल्टीप्लाई 9 इंटू 1 9 एंड 3 इंटू 3 दैट इज अगेन 9। तो जब ये इक्वल आ रहे हैं AD इज इक्वल टू BC, देयरफॉर 9/3 इज इक्वल टू 3/1। कैसे बच्चों जैसे क्वेश्चन चल रहे? अरे ये क्या आ गया भाई? फाइंड द सम। ये तो हमने फ्रैक्शंस को ऐड करना हमने 6th क्लास में सीखा है सर। चलो फिर भी मैं बता देता हूँ। टेकिंग LCM, 5 और 10 का LCM 10, 5 से डिवाइड करो 2 टाइम्स, 2 2 ज़ा 4, प्लस 10 से डिवाइड करो 1, 3 से मल्टीप्लाई 3, इक्वल का सिंबल लगाएंगे। 4 + 3 7 डिवाइडेड बाई 10। ये भी हम कर लेंगे, ये भी हम कर लेंगे। बहुत अच्छे, कर लीजिएगा जरूर। फाइंड द डिफरेंस मैं नहीं बताऊंगा, LCM लेंगे, खुद करेंगे बेटा। पता नहीं ये क्यों दे दिया NCERT वालों ने। फिर नेक्स्ट है बेटा ये वाला करा देता हूँ थर्ड, कि सर ये भी मत कराओ। कैसे करेंगे बेटा? आप इसको लिखेंगे -7/9। प्यारे बच्चों, माइनस की माइनस में मल्टीप्लाई करेंगे, यू विल गेट +2/3। व्हाट इज द LCM ऑफ डिनोमिनेटर? 9 और 3 का LCM 9। चलो 9 से डिवाइड करो 1 टाइम्स, 1 की -7 में मल्टीप्लाई, 3 से डिवाइड करो, 3 3 ज़ा 9, तो 3 आया, 3 2 ज़ा 6, यू विल गेट -1/9। ठीक है बच्चा, ये आंसर आ गया। फिर कहा फाइंड द प्रोडक्ट। अरे भाई कहाँ से क्वेश्चन आ गई? प्रोडक्ट फाइंड करेंगे, 3 से 3 कैंसिल, 2 से 10 को डिवाइड करेंगे 1/5। ऐसे ही आप सारे कर लेना। फाइंड द क्वोशंट। कितनी इजी क्वेश्चन है बेटा। इसका मतलब है 2/3 को कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे कि सर हम तो होंगे नहीं। डिवाइड करना है बेटा किससे? 3/10 से। तो प्यारे बच्चों, आपने सीखा होगा इनकी आपस में मल्टीप्लाई करते हैं और बीच वालों की आपस में, तो कितना होगा? 10 ऊपर पहुंच जाएगा,
2 इंटू 10 डिवाइडेड बाई बेटा 3 इंटू 3। बोलो मेरी बात समझ पाए? अरे समझ पाए या नहीं समझ पाए? तो 20 अपॉन 3 3 9। आप इसको ऐसे भी कर सकते थे। कैसे कर सकते थे सर? देखो बच्चों, देखो देखो देखो, यह है बेटा 2 डिवाइडेड बाई 3। क्वेश्चन यानी डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में चेंज कर लो तो फिर क्या होगा सर? जिससे डिवाइड कर रहे हैं वो रेसिप्रोकल हो जाएगा। रेसिप्रोकल यानी 10 अपॉन 3। तो 10 2 जा 20, 3 3 जा 9। एक ही बात है। इसी तरह इसको कर लो। कैसे करोगे? 7 अपॉन 11 मल्टीप्लाइड बाई, चलो रेसिप्रोकल, 8 अपॉन 5 कैंसिल हो रहा है? नहीं। 56 अपॉन 55। ठीक है बेटा, ऐसे ही ये वाला कर लेना। फिर अगला है शो दैट। ये मैं इसलिए फास्ट करा रहा हूं बेटा क्योंकि बहुत बकवास क्वेश्चंस हैं कि सर ये तो हमें ही पता है, आप फटाफट करा दो। तो हमें इसको सिंप्लीफाई करना है। टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, क्या लिया बच्चा? LHS। व्हाट इज द लेफ्ट हैंड साइड? दैट इज 1 अपॉन 2 प्लस 3 अपॉन 4 इंटू 8 अपॉन 3। बेटा स्मॉल ब्रैकेट कहता है पहले मुझे सॉल्व करो, सिंप्लीफाई करो। ओके, स्मॉल ब्रैकेट भी कुछ कह रहा है। चलिए, टेकिंग LCM दैट इज 4। 2 2 जा 2 से मल्टीप्लाई 2, 4 से डिवाइड करो 1 टाइम, 1 की मल्टीप्लाई 3। कि सर हमें भी आता है ये तो। अरे मुझे पता है, मेरे बच्चे बहुत तेज है। 2 प्लस 3 कि सर एक ही लाइन में कर देते हैं। 5 अपॉन 4 इंटू 8 अपॉन 3। सिंप्लीफाई करो। 4 2 जा 2 5 जा 10 डिवाइडेड बाई 3। हमने LHS सिंप्लीफाई कर लिया, अब हम RHS को सिंप्लीफाई करेंगे। And what is the right hand side? That is 1 upon 2 8 upon 3। मेरे साथ बोलते रहो कि सर बोलेंगे तो क्लास डिस्टर्ब होगी। अरे अगर अकेले पढ़ रहे हैं तो बोलते रहिए छोटे बच्चों। चलो पहले मल्टीप्लाई करो, 2 से डिवाइड करो 4, 4 डिवाइडेड बाई 3। जरूरी नहीं है कि आप कैंसिल करके दिखाएं, बड़े हो गए। 4 देखो, चलो कैंसिल कर दो यहाँ से थी, और 4 2 जा करो तो ठीक और नहीं करो तो भी ठीक। 2 डिवाइडेड बाई 1, 2 डिवाइडेड बाई 1। व्हाट इज द LCM? कि सर वो आएगा 3। 3 से डिवाइड करो 1 इंटू 4। इसके अपॉन में है 1 से डिवाइड करो बेटा। जैसे ही 1 से डिवाइड करेंगे 3, 3 2 जा 6, 6 प्लस 4 10 डिवाइडेड बाई 3। वही आया क्या? हाँ वही आया। तो नीचे लिख देंगे देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS। ये आया है बेटा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उम्मीद है अच्छा समझ में आया होगा। कुछ रिफ्लेक्शन ज्यादा ही पड़ रहा है भाई, कुछ इसका इलाज ना किया जाए, इसको कोई दवाई वगैरह दे दें। अब दवाई भी कहाँ से आए सर? तो हमें डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा दवाई के लिए। तो चलो कोई बात नहीं, कुछ तो कम हुआ होगा। देखो रिफ्लेक्शन है ना सर, थोड़ा सा ही कम हुआ है, थोड़ा और कम कर दो। क्या करें, सूर्य देव की भी बात सुननी पड़ती है भाई, है ना। अगर सूर्य देव ना हो तो बड़ी परेशानी हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट नंबर बेटा। नेक्स्ट नंबर है बच्चा, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। कि सर आपने ये प्रॉपर्टी तो पढ़ा ही नहीं है। मैं बताता हूं बेटा, अगर कहीं लिखा हुआ है ए, अरे अरे तुम कहां जा रहे हो भाई, कहीं लिखा हुआ है बेटा ए इज मल्टीप्लाइड बाई बी प्लस सी, तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का मतलब है बी और सी को डिस्ट्रीब्यूट कर दो। चलो ए से मल्टीप्लाई करो, ए बी प्लस ए सी।
बेटा ये है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो हम कैसे सिंप्लीफाई करेंगे? आपको पहले ब्रैकेट सॉल्व नहीं करना है, इन नंबर्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है, यानी मल्टीप्लाई कर दो। 7/9 प्यारे बच्चों, 7/9 इंटू 6/7, फिर आगे है माइनस। चलो यहां करो, 7/9 इंटू 3/4। चलो अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 7 से 7 कैंसिल, 2 से डिवाइड करें नहीं, 3 से, 3 2 जा 3 3 जा, तो यहाँ तो आया 2/3। यहाँ 3 से डिवाइड करो 3 टाइम्स, और कुछ और नहीं। 7/3 4 जा 12। नाउ टेकिंग एलसीएम, चलो एक ही लाइन में कर लेते हैं। व्हाट इज द एलसीएम? 12। प्यारे बच्चों 3 से डिवाइड करो, 3 4 जा 12, 4 आया, 4 की न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई, 4 2 जा 8, माइनस 12 से डिवाइड करो एलसीएम में, 12 1 जा 12, तो 7। तो आया कितना रे बच्चे? 1/12। दिस इज द आंसर। नेक्स्ट नंबर सोचो। फाइंड रेशनल नंबर x सच दैट, देखो कितना प्यारा, कितने अच्छे कंसेप्ट का क्वेश्चन है, मजा आएगा आपको। हमें इसको सिंप्लीफाई करना है और रेशनल नंबर x की वैल्यू फाइंड करनी। चलो मल्टीप्लाई करना है इसमें, x में करो पहले, तो ये आएगा बेटा 5x/6, यहाँ करो, प्लस 5/6 इंटू 3/5। जब सिंप्लीफाई करना है इसका मतलब हमें x की वैल्यू, चलो अब यहां कितना है 5x/6 प्लस है बेटा 1/2, वन मोर लाइन, 5 से 5 कैंसिल, 3 से डिवाइड करेंगे, यू विल गेट 1/2, 5x/6 प्लस बेटा 1/2। बच्चा 1/2 को अगर आप RHS में शिफ्ट करोगे साइन चेंज होगा, -1/2 होगा, तो कैंसिल होगा। चलो मैं इसे डायरेक्ट कैंसिल कर दे रहा हूं, यू विल गेट 5x/6, 5x/6। अरे ये तो इक्वल आ रहे हैं, 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, 5 में जाएगा तो 5 से 5, यू विल गेट x इज इक्वल टू x। कि सर हमें तो x की वैल्यू फाइंड करनी थी, ये क्या आ रहा है x इज इक्वल टू x? इट मीन्स ऑल रेशनल नंबर्स विल सेटिस्फाई द गिवन इक्वेशन। इसका मतलब x की वैल्यू क्या हो सकती है? एनी रेशनल नंबर, जो मन करे, सारी की सारी रेशनल नंबर प्यारे बच्चों इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगी। जैसे कि मैं चलो 0 रखकर बताता हूं रफ। जैसे ही 0 पुट किया बेटा, तो 0 प्लस, ईमानदार बच्चे बड़े ध्यान से देख रहे हैं, 0 प्लस 3/5 इट मीन्स 3/5, तो 5/6 इंटू 3/5, 3 से डिवाइड करोगे 2 टाइम्स, 5 से 5, यू विल गेट 1/2। यहां रखो RHS में, 0 इंटू समथिंग 0, तो 1/2 आया नहीं आया, LHS इज इक्वल टू RHS। ऐसे ही 1 भी सेटिस्फाई करेगा, 2 भी, 1/5 भी, माइनस, सब सेटिस्फाई करेंगे इस इक्वेशन को। तो हम क्या लिखेंगे बेटा? Therefore x can take any real number, rational number। तो आंसर क्या हुआ? एनी रेशनल नंबर। ठीक है बेटा, सारी की सारी रेशनल नंबर इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगी बच्चा। ओके सर। अरे एक्सरसाइज कहाँ गई? खत्म, उड़ गई एक्सरसाइज। नेक्स्ट, इसकी थ्योरी के लिए आप नोट्स के लिए फोटो ले लें बेटा। अरे कभी कभी मेरा भी फोटो ले लिया करो। हाँ, क्या है बेटा? रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए रेशनल नंबर ऑन द नंबर लाइन। बिल्कुल प्योर स्ट्रिक्टली एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चल रहा हूं, स्ट्रिक्टली।
आप अगर एक्सरसाइज के ठीक नीचे देखेंगे तो यही हेडिंग डाला हुआ है कि आप रेशनल नंबर को नंबर लाइन जिस पर सारी की सारी रेशनल इरेशनल, अभी इरेशनल आगे पढ़ाऊंगा, रियल नंबर सब रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फिलहाल क्या है बेटा, ये तो थ्योरी हो गई, आप लोग खुद पढ़ना, मैं आपको सिखाता हूँ क्या। जैसे बेटा हमें 3/4 को नंबर लाइन पर शो करना है, तो 3/4 किसके बीच में लाई करेगा बेटा, 0 और 1 के, 0 और 1, क्योंकि 3/4 डिवाइड करूंगा तो 0.75, that will lie between 0 and 1। तो जो डिनोमिनेटर है ना बेटा, उतने इक्वल पार्ट्स कर लो 0 और 1 के बीच, यानी 4 इक्वल पार्ट्स, 1 2 3 4। तो पहला वाला 1/4, सेकंड वाला 2/4, तीसरा वाला 3/4। लो जी, हमने ये रिप्रेजेंट कर दिया, ये आ गया 3/4। कि सर हमारी समझ में नहीं आया, तो फिर सिखाऊंगा बेटा, फिर सिखाऊंगा छोटा बच्चा। अगर मान लीजिए हमसे कहें कि भाई नंबर लाइन पर आप हाँ बेटा, ये कह रहे हैं कि नंबर लाइन पर आप किसको 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 7/3, ये चलो 8 कर लो और अच्छा लगेगा, 8/3 को रिप्रेजेंट करो। ये लाइन सीधी आ रही है, नहीं आ रही है, तो इसको हम सीधा कर लेते हैं। ये ठीक है, काम चल जाएगा सर, आप चलो। हाँ बेटा अब बताओ, तो 8/3 को आप मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो, 3 से डिवाइड करो, 3 2 6, व्हाट इज द रिमाइंडर 2। 8/3 सिंपल फ्रैक्शन है, दैट कैन बी रिप्रेजेंट एज 2 होल 2/3। अब ये बताओ, हाँ अब बताओ, 0, फिर ये है बेटा 1, फिर ये है बेटा 2, फिर ये है बच्चा 3, फिर आगे 4। ये 8/3 कौन कौन से इंटीजर्स के बीच में लाई करेगा कि सर 2 से बड़ा है, ये 2 और 3 इनके बीच में। अब कितना है आगे बेटा, 2/3 और रिप्रेजेंट करना है, तो डिनोमिनेटर कितना है 3, तो 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लो आप इसको, 1 2 एंड द 3 है कितना बेटा 2/3, तो 2 इक्वल पार्ट्स काउंट कर लो, 1 एंड 2, बस ये वाला जो पॉइंट होगा बेटा, ये होगा 2 होल 2/3, दैट कैन बी रिटन एज 8/3। Am I right? Yes sir, you are absolutely right। इस तरह हम रिप्रेजेंट करेंगे बेटा, तो आप खूब अच्छे से लिखेंगे, ये स्क्रीनशॉट ले लिया। अभी एक्सरसाइज में जो पीछे मैंने डिस्कस किया इसी से स्टार्ट करेंगे। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए रेशनल नंबर, एब्सोल्यूट वैल्यू, अगर कोई भी रेशनल नंबर है तो उसकी पॉजिटिव वैल्यू एब्सोल्यूट वैल्यू होगी, यानी अगर 5 है तो उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू 5 ही होगी, बट अगर वो -5 है छोटा बच्चा, तो उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू पॉजिटिव यानी 5 ही होगी। नहीं समझ में आया, फिर बताऊंगा। रेशनल नंबर पॉजिटिव भी हो सकती है, निगेटिव भी, लेकिन उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू उसी के इक्वल सिर्फ पॉजिटिव, जैसे 8/3 की एब्सोल्यूट वैल्यू 8/3 -8/3 है, तब भी 8/3 मैंने बताया है। 5/3 एब्सोल्यूट वैल्यू को मॉड में बंद कर देते हैं या मॉड्यूलस वैल्यू, mod of 5/3 is 5/3 and also mod of -5/3 is 5/3। फिर कितनी प्यारी सी थ्योरी लिखी है मैंने, 10 the absolute value of a positive rational number is number itself, उसी के इक्वल, and the absolute value of a negative rational number is its positive value। It means absolute value of any rational number is always positive। ओके बच्चा,
देयरफॉर तो ये हो गया बेटा, यही लिखा है मैंने, यानी मॉड ऑफ एक्स की जो वैल्यू है, मॉड ऑफ एक्स, एक्स रेशनल नंबर, उसकी वैल्यू कभी निगेटिव नहीं हो सकती, और जो निगेटिव नहीं हो सकता वो हमेशा 0 से बड़ा होगा बेटा, यानी मॉड ऑफ एक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। जैसे मैं आपसे कहूं व्हाट इज, अरे अरे भैया हुआ नहीं अभी, मैं आपसे कहूं बेटा व्हाट इज द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 0, दैट इज इक्वल टू 0, गॉट इट, इसलिए इक्वल का सिंबल आया बेटा। ठीक है, इतनी बात हो गई। अब इसके बाद है हमसे पूछा है लास्ट, इसका टॉपिक है कि डिस्टेंस बिटवीन टू रेशनल नंबर्स। जैसे मैं अगर आपसे नंबर लाइन पर चलूं बेटा, किस पर, नंबर लाइन पर, और आपसे डिस्टेंस पूछा जाए, अरे बिल्कुल सीधी आई है, हम आपसे पूछें भाई, जैसे यहां पर लिख रखा है 3 4, और निगेटिव साइड में चलोगे बच्चा -1 -2 एंड -3, हमसे पूछा है डिस्टेंस बिटवीन -4 एंड, यहां -4 आएगा, एंड 3, -4 से लेकर कहां तक जाना है बेटा, 3 तक की डिस्टेंस चाहिए मुझे। प्यारे बच्चों 3 यूनिट्स इधर है, 4 यूनिट्स लेफ्ट साइड में है, ऐड कर देंगे 3 + 4 कितना आ जाएगा, 7। तो मैंने क्या लिखा है, द डिस्टेंस बिटवीन टू रेशनल नंबर और नंबर लाइन इज गिवन बाय मॉड ऑफ a माइनस b। देखो मॉड का कितनी खूबसूरती हो गई, क्या कि भाई पहला नंबर है आपके पास कितना, -4, तो हमने लिख दिया a की जगह -4, माइनस b कितना है बेटा 3, -4 -3 आया -7, मॉड उसको क्या कर देगा, पॉजिटिव। मॉड बहुत भूखा रहता है, वो क्या खा जाता है, निगेटिव, पॉजिटिव नहीं खाता। तो कितना आ गया बेटा, 7 यूनिट्स, यहां से भी ऐसे ही आया। ठीक है, अगर आपसे पूछूं मैं व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन 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 क्या पूछा जाए, चलो 3 एंड -2, कि सर 3 इधर आया -2 इधर, तो टोटल आया 5, कैसे, मॉड लगाओ बेटा, मॉड ऑफ a माइनस बी, 3 माइनस -2, माइनस माइनस प्लस बेटा, तो ये पॉजिटिव आएगा। ठीक है, ऐसे आप ध्यान रखेंगे हमेशा। तो ये मैंने आपको बताया कि आप एब्सोल्यूट वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे और दो रेशनल नंबर्स के बीच की डिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे। बहुत इजी सी बात, लेकिन ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। ये वाली बात आपको बहुत ज़्यादा यूजफुल है, क्यों, क्योंकि इसका हमें एक्सरसाइज में यूज करना है बच्चों। टॉपिक है द डेंसिटी ऑफ रेशनल नंबर। डेंसिटी, डेंसिटी क्या है सर? देखो डेंसिटी से हमें पता लगता है कि किसी भी पार्टिकल, जैसे मैं कहूं कि आपसे कि वाटर और एयर में कौन डेंस है, कि सर हमने पढ़ रखा है वाटर और एयर में वाटर डेंस है। अगर मैं आपसे कहूं वाटर और आयरन, लोहा में कौन डेंस है, कि सर अब कौन डेंस हो गया, आयरन। क्यों? एयर के कंपैरिजन में वाटर क्यों डेंस है, क्योंकि उसके पार्टिकल वाटर के बहुत ज़्यादा पास है, एटम्स और जो मॉलिक्यूल्स हैं, किसके कंपैरिजन में, एयर के। तो डेंस का मतलब है कि पार्टिकल या नंबर जो भी एक दूसरे के कितना पास है। मैंने लिखा है बेटा द डेंसिटी ऑफ रेशनल नंबर, कोई सी भी दो रेशनल नंबर लें आप, कोई सी भी, चाहे वो कितने ही एक दूसरे के पास, कितने ही पास, जैसे हमने कहा कि सर फर्स्ट रेशनल नंबर लिया हमने 1.5 और उसके बाद लिया 1.6। प्यारे बच्चों अगर कोई आपसे पूछे कि इनके बीच में कितनी रेशनल नंबर है, इनफाइनाइट रेशनल नंबर, हम लिख सकते हैं 1.51, 1.52, 1.53 डेसिमल का 1 पॉइंट, फिर उसके बाद और आगे 1.512, इसके और इसके बीच में रहनी चाहिए, यानी 1.5 से
बड़ी और 1.6 से छोटी कितनी रेशनल नंबर हो सकती है? इनफाइनाइट। वही मैंने यहाँ लिखा है। और किन्हीं भी दो रेशनल नंबर के बीच की रेशनल नंबर अगर फाइंड करनी है प्यारे बच्चों, तो आप क्या करेंगे? उनका एवरेज लेंगे। एवरेज मतलब दोनों नंबर्स को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे, ये एवरेज हुआ। जैसे आपके पास 100 रुपीज, मेरे पास 200 रुपीज, तो एवरेज अमाउंट कितना होगा? दोनों को ऐड कर लो, 100 प्लस 200 300, 2 से 150 एवरेज हो गया। ठीक है बच्चा, तो ये सारी चीजें आप बहुत अच्छे से लिखेंगे। अब इनको हम अप्लाई करना सीखेंगे एक्सरसाइज में। रीड करो। Represent the rational number this, this and this on a single number line, एक ही नंबर लाइन पे। तो आप लोग सोचो कैसे करेंगे। खूब अच्छा सा डायग्राम बनाएंगे आप भी कि सर हम भी बहुत अच्छा बनाएंगे। ओके बच्चा, ये है 0, फिर बेटा ये है 1, फिर ये है बेटा 2, लेफ्ट साइड में आइए, लेफ्ट साइड में इक्वल, जितना इधर लिया है उतना इधर। कैसा 1 कि सर -1, फिर ये वाला कि सर ये है -2। फर्स्ट नंबर है बेटा 2/3, 1 से छोटा है, यानी ये 0 और 1 के बीच में होगा। इसके लिए आपको क्या करना होगा कि सर अभी तो बताया, जो डिनोमिनेटर है उतने इक्वल पार्ट्स कर लो, है ना। आपके पास तो स्केल है, आप स्केल से करेंगे या अंदाज से भी कर सकते हैं अपने अप्रोक्सीमेशन में कि सर ये फर्स्ट और ये सेकंड, 3 इक्वल पार्ट्स कर लिए हमने। 2/3 है तो 0 से काउंट करो 2, 1 2, ये आ गया बेटा। ये है आपका फर्स्ट रेशनल नंबर, दैट इज 2/3 बच्चा। शायद समझ में आया होगा। अरे बोलो कि सर ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि आप समझाएं और हमारी समझ में ना आए। ओहो ओहो। नेक्स्ट सोचो, नेक्स्ट है -5/4। तो -5/4 को आप मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिख लो। -4 से डिवाइड करना 1 टाइम, रिमाइंडर इज 1/4। प्यारे बच्चों पहले तो आओ -1, ये -1 यहाँ आ गए। अब 1/4 और जाना है, तो -1 और -2 के बीच के इंटरवल को आप 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे अच्छे से। देखो ये इनका सेंटर हो गया, ये और ये 1 2 3 एंड 4 इक्वल पार्ट्स है। कितना बेटा? 1/4। तो लो ये आ गया, सिर्फ एक पार्ट जाना है। ये हुआ बेटा -5/4 कि सर ये तो हम कर देंगे। अब माइनस कितना है? माइनस है ये बेटा 1/2। ओहो, -1/2 है, कोई बात नहीं, लेकिन कैसे शो करना पड़ेगा बेटा? देखो -1 होल, सही से लिखो, -1 होल 1/2। ये भी -1 और 2 के बीच में आएगा। ठीक है सर, -1 तो देखना मजा आएगा, इंटरेस्टिंग कर दिया एनसीईआरटी वालों ने। क्या कि सर ये है 2 इक्वल पार्ट्स में होना चाहिए, मगर आपने तो इसे 4 इक्वल पार्ट्स में ऑलरेडी डिवाइड कर रखा है। तो पता है क्या करोगे? आओ आओ देखो, दिस कैन बी रिटन एज -1, 1/2 कैन बी रिटन एज 2/4। अरे अरे सर ये क्या कर दिया सर, हमारी समझ में नहीं आया। एक तो रोने बहुत जल्दी लगते हो तुम लोग। अरे मैं हूं तो, मैं तुम्हारी हेल्प के लिए हूं तो। देखो बेटा ये इसलिए किया, देखो बेटा मैंने यहाँ ना 2 से न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर दिया और 2 से डिनोमिनेटर में। ये 1/2 था प्यारे बच्चों, ये भी तो 2 से डिवाइड करूंगा, 1/2 ही है ना। अब इसलिए किया है कि सिंगल नंबर लाइन पर चलना था, इसको मैं ऑलरेडी 4 पार्ट्स में डिवाइड कर चुका था, इसलिए बेटा -1 यहाँ तक आ गए लेफ्ट साइड में। फिर 2/4, 4 इक्वल पार्ट्स हैं, 1 2
3 4 2 अपॉन 4 ए -1 -2 ये वाला हो जाएगा बेटा, ये वाला कितना हो जाएगा ये सर, -1 होल 1 अपॉन 2 ये आ गया बच्चा। खूब अच्छा सा प्यारा सा डायग्राम बनाएंगे पूरे पेपर पे, मैंने छोटा सा बना लिया कंजस्टेड ना, ये हुआ बेटा। आई होप समझ में आया होगा आपको। नेक्स्ट नंबर, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, खूब आता है एग्जाम में। सोचिए आप, पुराने सिलेबस का भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। जी हाँ, अब सोचो कैसे करोगे। क्वेश्चन है बेटा, फाइंड 3 रेशनल नंबर्स दैट लाई स्ट्रिक्टली बिटवीन -1/2 एंड 1/4। अभी तो बताया था, कहाँ बताया था, ये वाली लाइन। अगर दो रेशनल नंबर हैं और उनके बीच का नंबर हमें चाहिए, रेशनल नंबर स्ट्रिक्टली मिडिल में, तो दोनों को ऐड करके हाफ करेंगे। सुनो बेटा, जैसे ये दो रेशनल नंबर है, ये पहला नंबर, ये दूसरा, स्ट्रिक्टली बीच में चाहिए मिडिल में, तो इन दोनों को ऐड करके हाफ कर देंगे, ये पहला नंबर आया बच्चा। फिर इसे और इसे ऐड करके हाफ करेंगे, ये दूसरा नंबर आएगा। फिर इसको और इसको ऐड करके हाफ करेंगे, ये तीसरा नंबर आएगा। सर हमारी कुछ समझ में नहीं आया, मैं बताऊंगा बेटा। फर्स्ट नंबर -1/2 एंड बच्चा, छोटा बच्चा 1/4। तो आप क्या लिखेंगे, फर्स्ट नंबर कैसे फाइंड करने वाले हैं कि सर इनको हम ऐड करेंगे और फिर उसका हाफ करेंगे। तो कितना है बेटा, ये -1/2 प्लस 1/4 बिल्कुल इक्वल के सामने, डिवाइडेड बाई 2। प्यारे बच्चों, अगर कहीं लिखा हुआ है a प्लस b/2, दिस कैन बी रिटन एज 1/2 ऑफ a प्लस b। ये कैसे लिख दिया सर? अरे बच्चा, अगर कहीं लिखा है 5/6, इट मीन्स दैट 1/6 इंटू 5/6, बात समझ पाए? 6 से डिवाइड करना है, तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के लिए मैं ऐसे लिख दूं बेटा, है ना, ये इनकन्वीनियंट हो रहा है कि सर 1/2, 2 से डिवाइड करेंगे इन दोनों को ऐड करके, -1/2 प्लस 1/4। कि सर आप भी क्या क्या करते रहते हैं, और इजी तो ऐसे ही बनेगा। चलो बेटा, एलसीएम बताओ कि सर 4 और 2 का एलसीएम आएगा 4, 2 से डिवाइड करो 2 टाइम्स, ठीक है, 4 से तो 1 आएगा। क्या आया बच्चा, आप बोलो कि सर -2 प्लस 1, छोटा बच्चा कितना आया, -1, 1 से मल्टीप्लाई तो ये रहा -1, डिवाइडेड बाई 4 2 8, तो फर्स्ट नंबर कौन सा आया, -1/8। अब पता है सेकंड कैसे फाइंड करेंगे, सेकंड कि सर ये आया -1/8, कि सर अब हम -1/8 और फर्स्ट नंबर -1/2 को ऐड करके उसका हाफ करेंगे। फिर थर्ड कैसे फाइंड करेंगे कि सर -1/8 और 1/4 को ऐड करके उसका हाफ करेंगे। चलो करो मेरे साथ, मैं इतने कॉफी पी लेता हूं। किसी को कॉफी पीनी है? नो सर। करो फटाफट, खाली नहीं बैठना है। कि सर कभी हमसे भी पूछ लिया करो कॉफी के लिए। अच्छा, कितने तेज हैं ये मेरे छोटे बच्चे। -1/2 है, और ये हम लिखेंगे बेटा सेकंड
इन दोनों को ऐड करेंगे किस और 2 से डिवाइड करेंगे। किस किस को ऐड करना है? -1/2 और ये है -1/8। इन दोनों को ऐड करो, एक ही लाइन में कर सकते हैं आप। चलो फटाफट अब तो खुद करो बेटा। देखो 8 2 से डिवाइड करो 4 टाइम्स -1 तो कितना आया बच्चों? -5 और 8 2 ज़ा 16 -5/16 ये दूसरा नंबर आया। फिर थर्ड नंबर कैसे फाइंड करोगे बच्चों? थर्ड नंबर कि सर आप तो पीछे रह गए हमसे, हमने तो कर भी दिया। हाँ मुझे पता है भैया, बहुत तेज है आप। अब हम किसको? -1/8 और 1/4 को ऐड करेंगे, उसका हाफ करेंगे। चलो एलसीएम लो बेटा। एलसीएम इज 8 से डिवाइड करेंगे 1 तो यहाँ आया -1 प्लस 4 2 ज़ा 2 से यहाँ मल्टीप्लाई तो 2 -1 इट मीन्स 1 upon 8 2 ज़ा 16 therefore required numbers रेशनल नंबर्स। फर्स्ट नंबर क्या आया है बच्चा? -1/8। सेकेंड नंबर कितना आया है? ये वाला, या पहले लेफ्ट साइड वाला लिख दो, कोई से भी लिख दो बेटा, है ना, इधर उधर सीक्वेंस की जरूरत नहीं है। फिर है ये 1/8, वो भी कैसा बेटा? माइनस। फिर इसके बाद है 1/16। ये है बेटा आंसर। कि सर हमने तो पहले ही कर लिया था। ये देखो झूठ बोलते हैं, झूठ बोलते हैं। सिंचैन है सारे बच्चे। अरे सिंचैन जानते हो, दुनिया का सबसे शैतान बच्चा है सिंचैन। अगर जैसे किसी पेरेंट की जिंदगी खराब करनी है तो कह दो कि उसका बच्चा सिंचैन की तरह हो जाए, है ना। तुम तो नहीं हो सिंचैन। नहीं, सिंप्लीफाई ये नहीं कराऊंगा मैं, है ना, ये अपने आप करना बेटा, ऐड करना है। क्वेश्चन है अ टेलर हैज 15 होल 3/4 मीटर्स ऑफ सिल्क। एक टेलर है, उसके पास खूब सारा सिल्क का कपड़ा है, उसकी लेंथ ये है। तो मैंने लिखा टोटल, अपने आप पढ़ो क्वेश्चन। टोटल लेंथ ऑफ सिल्क वो है बेटा 15 होल, अरे चल जाओ भैया, 3/4। बेटा इसको सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना, 4 की 15 से मल्टीप्लाई, 4 यानी 15 4 ज़ा 60, 3 ऐड करो, इतने मीटर्स। ओके। इफ मेकिंग वन कुर्ता requires 2 whole 1/4 meters of silk, यानी वन कुर्ता यानी नीड ऑफ सिल्क फॉर वन कुर्ता। वो कितना कपड़ा चाहिए बेटा? डिवाइड सिंप्लीफाई करते, 4 2 ज़ा 8, 1 ऐड करेंगे 9/4 मीटर। तो पूछा है एग्जैक्टली हाउ मेनी कुर्तास कैन ही मेक। अरे 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 बच्चों, अगर मान लो टोटल लेंथ 10 मीटर होती, 10 मीटर, और एक कुर्ते में 2 मीटर सिल्क चाहिए, तो कितने कुर्तास बन जाते? कि सर हम 10 को 2 से डिवाइड कर देते 5। यहां भी डिवाइड करेंगे आप लिखेंगे नंबर ऑफ टोटल लेंथ दैट इज 63 डिवाइडेड बाई 4 को किससे डिवाइड करेंगे? 9/4। ये मैंने सिखाया आपको। ये 4 कहाँ पहुंच जाएगा? यानी कि किनारे वालों की मल्टीप्लाई होती है और बीच वालों की। यानी प्यारे बच्चों 63 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 9, 4 से 4 9 7 कितने कुर्ता बन जाएंगे? 7। अरे ये तो नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए आ गया। तो बच्चों बहुत ही इत्मीनान से, बहुत ही वेल ऑर्गेनाइज्ड वे में हमने
ये एक्सरसाइज नंबर 3.3 और 3.4 कंप्लीट किए। अब आपकी जिम्मेदारी है कि बहुत प्रॉपर बड़े प्यारे से नोट्स बनाने हैं और डे बाय डे इनको रिवाइज करना है। एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी करेंगे। अभी जून के बाद मैं इन चैप्टर्स की एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की वीडियो भी डाल दूंगा, आपको वो भी देखनी होगी। प्रॉमिस? यस सर, प्रॉमिस। ठीक है, जय हिंद बच्चों।